हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ पार्टनरशिप। ये इस चैप्टर का 4th वीडियो है। पिछली वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो हम लोगों ने बेसिक पढ़ा कि पार्टनरशिप होता क्या है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग कैसे बांटते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन करके भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन समझ लिया था। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि नेक्स्ट में आगे आने वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाए। तो अभी का टॉपिक जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही कम टाइम में समझ लेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है और ये कहां पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। यहां पे देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन। सबसे पहले ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, लर्न करना है, याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन होता क्या है। इंटरेस्ट ऑन लोन होता है जब कभी भी कोई पार्टनर लोन ले लेता है तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगाता है बैंक, वही होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो समझते हैं, इसके 3 पॉइंट हैं, ये आपको समझना है। पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है। पेबल इवन इफ देयर इज अ लॉस, अगर लॉस भी होगा या प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर बैंक ने आपको लोन दिया है तो जाहिर सी बात है बैंक आपसे इंटरेस्ट वसूल लेगा। वो ये नहीं देखेगा कि आपकी फर्म में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो पहली बात ये क्लियर हो गई कि ये चार्ज किया जाता है अगेंस्ट द प्रॉफिट से। अगर लॉस हुआ तब भी ये ले लिया जाएगा। प्रॉफिट की बात आ गई, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। नेक्स्ट, इफ नो इंटरेस्ट रेट इज मेंशन, अगर कोई क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है तो ये इंटरेस्ट रेट जो लगेगा वो 6% लगेगा। तीसरी बात ये है, इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। जब प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है तो जाहिर सी बात है ये दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाया जाएगा। तो किस तरीके से दिखाया जाएगा ये हम लोग समझ लेते हैं। सब मानते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन 6, मान लिया कि 6000 लग गया, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6000 है, और साथ में लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट आपके पास था 80,000। फिर से मेरी बात सुनते जाइए। मेरी बात यह है कि हमने कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं प्रॉफिट को बांटने के लिए। तो फर्म को प्रॉफिट हुआ 80,000, तो 80,000 हम लोग यहां ट्रांसफर करके एज पर डीड्स के हिसाब से इसको बांट देते थे। फिर से रिवाइज कर लीजिए कि ये नॉमिनल अकाउंट होता है और ये होता है डेबिट, ये होता है क्रेडिट। तो डेबिट में जो भी प्रॉफिट पार्टनर से रिलेटेड प्रॉफिट होगा वो इस तरफ लिखा जाएगा, पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे वो इस तरफ लिखे जाएंगे। फर्म की निगाह में जब प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस में तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसलिए क्रेडिट प्रॉफिट है। कोई भी पार्टनर अगर ड्राइंग लेता है तो ड्राइंग हम उससे इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज कर लेते हैं, इसलिए वो प्रॉफिट है। लॉस की बात क्या होती है, जब किसी भी पार्टनर को हमने कोई भी सैलरी दी, उसके कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट दिया या कमीशन दिया तो वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए डेबिट की तरफ लिखाए जाते हैं। फिर से समझिए मेरी बात कि अगर नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है 80,000 और साथ में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करके 6,000 देना था, तो अब आप मुझे बताइए क्या ये प्रॉफिट एक्चुअली 80,000 हुआ? नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में से ही आपको देना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है जो कि बैंक आपसे वसूल लेगा। तो आप बताएंगे नहीं नहीं सर ये तो गलत बात है, 80,000 आप 80,000 पार्टनर्स में क्यों बांटेंगे? आपको सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन पहले से माइनस करिए, प्रॉफिट 80,000 टोटल नहीं होगा। तो प्रॉफिट 80,000 में से सबसे पहले आप कितना माइनस करेंगे? 6,000, जो कि आपको बैंक देना है, बैंक को देना है। तो डायरेक्ट आप, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है तो 80 में से 6 माइनस कर लेंगे, फिर इसके बाद 74,000 आप यहां पर ट्रांसफर करेंगे। ये हो गई प्रॉफिट की बात। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, आप प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर लेंगे। सेकंड केस की सर अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का तो बंटवारा यहां होता है, लॉस भी हो सकता है ना। इन केस अगर प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस जो बनाया है आपने, अगर यहां से आपको प्रॉफिट मिला तो यहां ट्रांसफर करेंगे, लेकिन अगर लॉस आया तो लॉस भी तो आप ट्रांसफर करेंगे, तब प्रॉफिट नहीं। अगर फर्म को लॉस हुआ है तो लॉस भी पार्टनर्स में बांटेंगे, तो यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट में लॉस आएगा। लॉस के केसेस में क्या करेंगे, सपोज करिए आपको 80,000 लॉस हुआ था, ये सेम केस, लेकिन फिर आपको 6,000 इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, तो यहां पर तो आपका खर्चा और बढ़ जाएगा ना। एक तो 80,000 आपको लॉस हुआ प्लस 6,000 आपको और इंटरेस्ट देना है, तो यहां पर ये 6,000 प्लस हो जाएगा, 86 हो जाएगा। ये याद रखने वाली बात है कि अगर लॉस का केस है तो लॉस में प्लस होगा, क्योंकि आपने समझ लिया इंटरेस्ट ऑन लोन आपको और पे करना है, लेकिन प्रॉफिट के केस में 6,000 आपको माइनस कर देना है। तो मोटी मोटी यही बात हुई कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, इसलिए एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट ट्रांसफर करने से पहले उसको हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। लेकिन इन केस अगर लॉस हुआ है तो यहां पर लॉस ट्रांसफर करने से पहले एक लॉस और है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन, उसको भी प्लस करके फिर यहां पर ट्रांसफर करेंगे। और एज पर क्वेश्चन, या हम कह सकते हैं एज पर पार्टनरशिप डीड्स, उस प्रॉफिट को या उस लॉस को
जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी डीड्स के हिसाब से उसको हम लोग बांट लेंगे यहाँ पर। यानी अगर लिखा है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए तो दीजिए, सैलरी लिखा है देना है तो दीजिएगा, कमीशन लिखा हुआ है देना है तो दीजिएगा। अदरवाइज जो बैलेंस आएगा एज पर नॉमिनल अकाउंट आपको मालूम होना चाहिए कि जो बैलेंसिंग अमाउंट आता है अगर क्रेडिट में आया है तो वो लॉस है, जस्ट उल्टा बैलेंसिंग अमाउंट अगर डेबिट में आता है तो वो प्रॉफिट है। वही प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे उनके दिए हुए रेशियो में, और रेशियो अगर नहीं दिया तो पिछली वीडियो में जैसे हमने बताया था कि प्रॉफिट बढ़ना चाहिए इक्वली। तो ये छोटा सा टॉपिक हुआ, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और प्रैक्टिस करते रहिए। कीप ऑन वाचिंग दिस चैनल एंड इफ यू डोंट सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।